चलिए पैटर्न नंबर क्या होगा आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन, देखो इंडेक्स में 3.5 देखो बेटा 3.5 काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली accelerated motion। पूरा ये पार्ट एक पजल के जैसे, पूरा पार्ट सिर्फ 4 फॉर्मूले पे आके टिकता है। तो 4 भी बोलो या 3 बोलो, चौथा एक से बना हुआ है, चल 4 पकड़ लेते हैं। पूरा पार्ट सिर्फ 4 फॉर्मूले का खेल है, बस तुमको लगा के आना चाहिए। आसानी के लिए थोड़ा चीजों को, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चैप्टर को हमेशा मैपिंग करके पढ़ा करो, रूटीन करके पढ़ा करो। मैं ये बता दूं ये 2 पार्ट्स में पढ़ा हुआ है। एक है हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन को जिसको हम लोग कहते हैं साथ ही साथ मोशन अंडर ग्रेविटी, इसी को कहा जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये पहला बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। वो बात की बात है कि फिर हॉरिजॉन्टल मोशन की कितने टुकड़े हैं, उसके अंदर कितने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। है एक ही फॉर्मूला, वो 4 फॉर्मुलेशन सब इसके अंदर, मगर एग्जांपल्स जो अपन लेते हैं ना उसके मेथड्स अलग अलग हैं। कोई व्हेन एंड वेयर टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेटेड मोशन का प्रॉब्लम आता है, कोई रिटार्डेड मोशन का प्रॉब्लम आता है। तो मैं वो सब ग्रुपिंग करके बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये पहला मैंने आपको बता दिया कि इसके 2 मेजर। अभी हमारा आज का जो फोकस है सिर्फ वो इक्वेशंस पे, काइनेमेटिकल इक्वेशंस किसे कहा गया है। देखो एज वी नो दैट for accelerated uniformly accelerated motions, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन t2 माइनस t1, इज दैट इट? वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। सर ये तो एवरेज एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, बिल्कुल सही, एवरेज एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है। मगर आपका अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार कैसे आएगी, सेम। तो सिर्फ ए भी बोले तो चलेगा। मान लो जब t की वैल्यू 0 थी, जब t की वैल्यू 0 थी, यानी t1 की वैल्यू क्या थी, 0 सेकंड्स, उस वक्त वेलोसिटी आपकी v0 थी। एनसीईआरटी में v0 दिया, आपको ज्यादातर उसको u से देखिए याद। तो पहले मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिख देता हूँ, बाद में उसके साथ उसका सब्स्टिट्यूट एक इसके जैसा फॉर्मूला बता दूंगा। जब वेलोसिटी क्या थी बेटा, v0, और टाइम जब t2 इज इक्वल टू t हो रहा था, तब v2 इज इक्वल टू मान लो क्या था बेटा, v। तो अब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा v माइनस v0 अपॉन t माइनस 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं, v यहां लिख देता हूं साइड में, दैट इज a इक्वल्स टू v माइनस v0 डिवाइडेड बाय t। इसे इक्वेशन नंबर 1 देखो, आया समझ में? अब मैं क्या करूंगा, इस t को उधर ट्रांसफर करूंगा, at इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, फिर v माइनस v0, माइनस v0 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस v0। देखो t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v0 प्लस v। ये मेरा पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है, where t stands for time,
required to change the velocity from v0 to v? ये क्या है? टाइम है। टाइम के लिए टाइम लगा वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, कहां से कहां? v0 से v तरफ। एंड a stands for acceleration। चलो ठीक है भाई, मान लिया ये हमारा पहला फॉर्मूला है। इसमें v0 और a कांस्टेंट होगा, बाकी v और t जो होगा वो वेरिएबल होगा। तो अगर ऐसी बात है, कीपिंग दैट इन माइंड, मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, है ना? बोले सर कैसा? तुमको गौर से देखो तो तुमको ये y = mx + c वाला ग्राफ लगेगा, है ना? y की जगह v आ गया, mx की जगह 80 और c की जगह v0 आ गया। मैं आपसे पूछूंगा y = mx + c का ग्राफ कैसा बनता था, बताओ? ये स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप और c इंटरसेप्ट से पास होता हुआ, है ना? तो अगर ऐसी बात है, एक ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और जैसे कि हमने अभी कहा, इस ग्राफ की जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरह, है ना? और ये जो देख रहे हैं आप हिस्सा, ये क्या होगा बेटा? v0। जैसे ये c हुआ करता था ना इंटरसेप्ट, तो ये यहाँ पर क्या होगा? v0, isn't it? चलो ठीक है। अच्छा, ये जब मैं इसको नीचे लूंगा परपेंडिकुलर, तो नीचे ले लेता हूँ, हाँ। जब यहां परपेंडिकुलर लूंगा तो ये आएगा t। ओके, तो चलो ठीक है भाई। मैंने बोला कि जब ये टाइम 0 था तब वेलोसिटी कितनी थी? v0। टाइम आगे बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई, टाइम t पर पहुंच गया तो वेलोसिटी तब कितनी होगी? जब आखिरी टाइम आफ्टर t आ गया तब वेलोसिटी कितनी रहेगी? ये आ गया। चलो ठीक है, मान लिया ये v आ गया। मैं पूछूंगा आपसे ये कौन सा ग्राफ है, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये जो ग्राफ आपने बनाया है इस इक्वेशन की बुनियाद पे, इस इक्वेशन के बेसिस पे बनाया है, isn't it? ओके, अब हमको अगर निकालना है डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अभी थोड़ी देर पहले रिवीजन चला था, बताओ जरा, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना, आप क्या करते हैं? एरिया करके नीचे का एरिया लेंगे। भैया मैं सिंपली ये एरिया को कैलकुलेट करूंगा, मैं यहां लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो भैया देखो, डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करने वाला हूं? एक्स से, तो उसका एरिया अंडर द कर्व से आ जाएगा। अगर आपने नोटिस किया होगा यार, ये तो ट्रेपेजियम बन रहा है। अगर ट्रेपेजियम बनाना मुश्किल जा रहा है तो यहाँ ट्राइंगल और यहाँ रेक्टेंगल है, तो चलो पहले ट्राइंगल को पकड़ते हैं। हाफ ऑफ बेस, बेस कितने का बेटा? t का, और हाइट कितने का? ये हाइट कितने का है? देख, यहां से यहाँ b है, यहां से यहाँ b0 है, तो ये कितने का होगा बेटा? b माइनस v0 होगा। देखो नहीं लगता, क्योंकि यहां से यहां तक v0 है और यहां से यहां तक b है, तो ये हो जाएगा v माइनस v0। तो बेस आ गया, हाइट आ गया, b माइनस v0 प्लस ये कौन सा शेप है बेटा? रेक्टेंगल। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ p, ब्रेथ b0। तो मैं लिखूंगा b0 इंटू t। तो मैं यहां लिख सकता हूं therefore x इज इक्वल टू हाफ ऑफ, पहले मैं ये लिख लेता हूं, ये वाला पार्ट, b0 इंटू t प्लस हाफ ऑफ b0 माइनस, सॉरी, b माइनस b0 इंटू t। ये इक्वेशन बनेगी। आप बोलेंगे अरे यार ये b माइनस b0 इक्वेशन नंबर 1 में से देखो, b माइनस b0 की जगह आप 18 नहीं लिख सकते, है ना? तो मैं बोलूंगा हाँ यार लिख तो सकते हैं इसको। तो b0 इंटू t प्लस हाफ ऑफ a इंटू 80 इंटू t, दैट इज x इज इक्वल्स टू b0 इंटू t
प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन आ गई। इसको आप S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर बोलते हैं, है ना। तो ये इस तरह से आ गई, x की वैल्यू आई बस में, ठीक है। अब ये x आ गया। अब देखो आगे क्या, मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट को तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, बोले कैसा, डिस्प्लेसमेंट हाँ भाई हो गया, आगे वो दे देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, डिस्प्लेसमेंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो क्या रहेगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। अरे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं लिख सकते अपन। मगर एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका होता है, v प्लस v0 डिवाइडेड बाय 2, किसी भी चीज का एवरेज। ये सिर्फ देखो, ये जो सिर्फ है ना, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही सिर्फ हो सकता है ऐसा एवरेज वेलोसिटी। ये ऐसा फॉर्मूला आप सिर्फ तभी लगा सकते हैं अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। तो एवरेज वेलोसिटी एक ये फॉर्मूले से भी निकाली जा सकती है ना। आप क्या करो, इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर दो और उसका डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना। इसको बोलते हैं एवरेज। जैसे कि आपको याद होगा, मैं लैम्बोर्गिनी कौन सी गाड़ी चलाया था, मैंने बालापुर से आपको लाया था, तो लैम्बोर्गिनी थी क्या? अच्छा, फॉर्मूला 1 रेसिंग कार, है ना। मैं फॉर्मूला 1 रेसिंग कार से निकला था बालापुर से। इनिशियल मेरी स्पीड कितनी थी, 0। जब यहाँ पहुंचा तो 600 स्पीड थी, है कि मेरी एवरेज क्या थी, तो अपने बोले 0 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 300 मेरी एवरेज थी। तो वही हुआ, शुरू से आधा से किए, खत्म जहाँ पे किए, डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v प्लस v0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसी पे से लो इक्वेशन नंबर 1 से, टाइम की जगह लिखो v माइनस v0 अपॉन a, है ना। अब ये 2 और a आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसके बाद उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ax। अब a माइनस b, a प्लस b का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b0 का स्क्वायर, माइनस b0 स्क्वायर को उधर भेजो, b स्क्वायर इज इक्वल टू b0 का स्क्वायर प्लस 2ax, एंड दैट्स इट। ये आ गया मेरा तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन, बट इक्वेशन नंबर 4। ऐसा नहीं, तो ये मेरी तीसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन आ गई। सारा खेल ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन और एक चौथी अभी बताने वाला हूं उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। अब ऐसा है, देखो गौर से सुन दो मिनट। ये जो v इक्वल्स टू v0 प्लस at है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या होता, फाइनल वेलोसिटी। आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। या फिर उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, v ऑफ t2 v ऑफ t1, है ना, प्लस a t2 माइनस t1। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। आपके एक्सेलरेटेड मोशन का जो मॉड्यूल है, आप मॉड्यूल में जो एक्सेलरेटेड मोशन का है टॉपिक, उसमें इक्वेशन आई हुई कुछ इस तरह से लिखी है। कई लोगों को समझ में नहीं आ रही वो इक्वेशन क्या है ना। तो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। आप, मैं आज उसको बताऊंगा एक्चुअली वो क्या बताना चाह रहा है, शायद आपसे रिलेट कर पाए। अब ये क्या है, v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा एक बात बता, t1 t2 माइनस t1, इसी को तूने t बोला था ना बाद में, क्या t2 माइनस t1 को तूने t बोला था ना बाद में, t1 की वैल्यू 0 डाल के t2 की वैल्यू डाल के, तो ठीक है भाई मान लिया। तो अगर ऐसी बात है कि t2 माइनस t1 की जगह तुमने t लिखे थे, तो t की जगह t2 माइनस t1 नहीं लिख सकते, है कि इनिशियल टाइम माइनस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है कि। अब अगर मैं मान लो कि भाई अगर मैं निकला, गाड़ी लेके कहीं से निकल रहा हूं, मैं एक पोजीशन पे पहुंचा, जब मैंने एक पोजीशन पे पहुंचा मेरा टाइम देखो कितना हो रहा, 10 सेकंड। फिर 20 सेकंड बी पोजीशन पे पहुंचा और मैंने टाइम देखा कितना हो रहा, 15 सेकंड।
तो ए से बी पे जाने के लिए टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। कैसे निकाले तुमने? 15 माइनस 10, 15 T2 था, है ना, और T1 क्या था? 10 था। तो वो T2 माइनस T1 जो कि 5 सेकंड आया था, उसको तुमने T बोले, ड्यूरेशन। तो वैसे ही है। तो अगर आपको टाइम ऐसा ना देकर आपको स्प्लिट्स में दिया कि ए पे ये टाइम हो रहा था, बी पे ये टाइम हो रहा था, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, b ऑफ t1 ये b है, b मत समझना, b है। b ऑफ t1 मतलब वेलोसिटी जब टाइम t1 हो रहा था, यानी इनिशियल वेलोसिटी। b ऑफ t2 मतलब वेलोसिटी जब टाइम t2 हो रहा था, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया ना? अब इसी तरह ये जरा बताइए x क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। अपन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें ना, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v0 इनटू t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अगर मैंने x1 को उधर ट्रांसफर कर दिया, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v0 इनटू t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये भी काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ये भी काइनेमेटिकल इक्वेशन है, बस इसने बात किया है पोजीशंस की। यहां क्या है? पोजीशंस है। अरे x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन, x2 क्या है? फाइनल पोजीशन। x2 माइनस x1 क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो x की जगह x2 माइनस x1 लिखे, x की जगह x2 माइनस x1 लिखे। समझ में आ रहा है? और माइनस x1 को उधर भेजें, क्या हुआ? प्लस x1। समझा कि समझा? ठीक है ना? तो प्लस x1 और ये x1 प्लस v0 टू t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अगर मैं फिर से इसको इस तरह से लिखना चाहूं, इन द ब्रैकेट ऑफ t, मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ये है x ऑफ t2, ये है x ऑफ t1 प्लस v0 को मैं लिख सकता हूं v ऑफ t1। v0 को क्या लिखूंगा मैं? v ऑफ t1। t को क्या लिखूंगा मैं? t2 माइनस t1 प्लस हाफ ऑफ a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। आया समझ में? बस ये लिखने का तरीका अलग है वही, मीनिंग वही छोड़ा, है ना? t को बस आपने क्या करे? t2 माइनस t1 में लिखे। v0 को क्या करे आपने? t1, है ना? आपने बोल दिए, या सॉरी v0 को आपने क्या लिखे? v ऑफ t1, और x1 को क्या लिखे? x ऑफ t1, x2 को क्या लिखे? x ऑफ t2। आपके मॉड्यूल में जो मौजूद है वहां पर x नहीं r है, देखना आपने उसमें लिखा हुआ एक इक्वेशन आपको देखने में मिलेगी, r ऑफ t2, r ऑफ t1, है ना, v ऑफ t1, t2 माइनस t1, हाफ ऑफ a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला जरूर मिलेगा, आप देखना ढूंढना आज। चलो फिर कोई मुझे बताओ इसको कैसे लिखूंगा मैं? पहले ये बोलो बोलो बिंदास, कोशिश करो। v ऑफ t2 का स्क्वायर, और ये v ऑफ t1 का स्क्वायर प्लस 2a, है ना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 को मैं क्या लिख सकता? x ऑफ t2 माइनस x ऑफ t1। ये ऐसा लिखा जा सकता है। लिखिए फिर, और पास लिखिएगा। एक फॉर्मूला बाकी है, काम करो, सिर्फ इतना पोर्शन लिख के रुक जाओ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मुझे अगला फॉर्मूला बताना है। मेरे चाहे बात बाकी कर लेना, इतना पोर्शन लिखो, यहाँ तक लिख के रुको। अगले लेक्चर का टाइम होगा मेरे।
ये देखो, ये जो मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मेट बना के दिया ना, इससे आपको सामने अगर जैसा एक आध इक्वेशन बताए तो पहचान हुई है कि इक्वेशन ऐसा कि काइनेमेटिकल इक्वेशन है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेशन वाले नहीं है। कैलकुलेशन के लिए सिर्फ जो बॉक्स में लिखा ना मैंने, वो इम्पोर्टेंट है। बॉक्स में लिखा ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभार ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये इम्पोर्टेंट। पहुंचे नीचे तक, करो जल्दी बेटा। Displacement in n second. Displacement in n seconds. ये वर्ड्स पे ध्यान देना। Displacement in n seconds और displacement in nth second। कई लोग उसको एक ही समझते हैं, मगर इसमें बहुत बड़ा फर्क है। बताइए क्या? पहले बताइए पहुंच गया आप यहाँ तक? किसी का बाकी है ये? प्लीज रेज योर हैंड जो बाकी है इनका। जल्दी 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, कंप्लीट करिए। आप जो लोग खाली है, जो लिख नहीं रहे, आप लोग बताएं, है ना? अगर मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स और मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, इसमें फर्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स और डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड में फर्क क्या है? ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, अलग अलग है, क्योंकि मैंने बोला, है ना? अब अगर आपको बता दिया कि ये अलग अलग है तो उसमें फर्क क्या, बताइए? बता। एवरेज है। हाँ, एक होगा 0 to 3, आगे दूसरा 3rd। तो कैसे मतलब 3rd क्या? 3rd तो सेकंड मतलब क्या? तीसरे नंबर का 1 सेकंड। 3rd सेकंड 4th सेकंड होते ना, तीसरे नंबर का 1 सेकंड, उसमें डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अब मान लो कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब स्पीड लगातार बढ़ रही है। शुरू यहां से किया उसने 0 से, पहले 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस इतना कवर, थोड़ा स्पीड बढ़ गई तो अगले 1 सेकंड में यहां से यहां तक, फिर अगले 1 सेकंड में थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस कवर, फिर अगले 1 सेकंड में पहले से और ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं कहता हूं, गौर से सुन लो मेरी बात, सब लोग गौर से सुनना, यहां हमेशा गड़बड़ होती है। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड, वो बात हुई है यहां से लेकर यहां तक, ये बात हो रही है यहां से लेकर यहां तक। 0 सेकेंड से लेकर पूरा 3 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? बात समझ में आया क्या? है ना? ये x1 है, मान लो पोजीशन x2 है, ये पोजीशन x3 है, इस तरह से। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ? पूरे 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? मगर डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड का मीनिंग क्या हुआ? ये पहला 1 सेकेंड है, ये पहले 1 सेकेंड में यहां से यहां तक के गया, गौर से देखिए, पहला 1 सेकेंड में यहां से यहां तक के गया, दूसरे नंबर के 1 सेकेंड में यहां से यहां तक के गया, तीसरे नंबर के 1 सेकेंड में यहां से यहां तक के गया, चौथे नंबर के 1 सेकेंड में यहां से यहां तक के गया। तो भैया देखो हुआ क्या, ये जो है आपका, ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1st सेकेंड, ये जो है आपका, ये डिस्टेंस कवर्ड इन 2nd सेकेंड, ये जो है आपका, ये डिस्टेंस कवर्ड इन
3rd सेकेंड। ये जो है आपका डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड, और ऐसे ही आगे 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 चलता रहेगा। आया समझ में आपको? पहले फर्क ये जानो, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, पूरे 3 सेकेंड के अंदर यहां से यहां तक क्या पहुंचा, पूरे 3 सेकेंड में यहां से यहां तक पहुंचा, है ना। मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड, तीसरे नंबर का 1 सेकेंड, है ना। इब्राहिम कंफ्यूज मत हो। अब मुझे एक बात बता, तू गाड़ी चला रहा, गाड़ी से आता ना, है ना, गाड़ी चला रहा, जब तू घर से निकला तू लगातार स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा। अब मैं बोलूंगा ठीक है, जब टाइम 10वां सेकंड हो चुका, मेरी घड़ी में कितने सेकंड हो गए, 10वां, जब 10वें नंबर का 1 सेकंड आएगा, अब मैं तेरी स्पीड को जांचने की कोशिश करूंगा, मतलब गौर से ऐसा ऑब्जर्व करूंगा एकदम कंप्यूटर वाले दिमाग से, है ना, कि भाई ये कितना सरक रहा आगे, कितने टाइम में सरक रहा। तो तू क्या वजह 10वें 1 सेकंड में तो गाड़ी वहीं लेके बैठा होगा क्या, खड़ा होगा क्या, तू मोशन में होगा कि होगा, और तेरी स्पीड ज्यादा होगी ना, पहले से तो ज्यादा ही होगी ना, तो तेरा डिस्टेंस कवर्ड 1 सेकंड में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर हुआ होगा ना। अच्छा ठीक है, मैंने नाम दिया, एक्सटेंड करके नाम दे दिया उसको, क्या नाम दे दिया, एक्सटेंड। तो गाड़ी लेके आओ, भगाई रहा, मैं भी तेरे पीछे भगाई रहा, है ना। अब मान लो टाइम हो गया 15 सेकंड, अब मैं 15वें सेकंड में 15वें नंबर का 1 सेकंड, अब फिर से देखता हूँ इब्राहिम ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकंड, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, कौन से नंबर का, 15वें नंबर का 1 सेकंड, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, बोले पहले कितना किया था, एक्सटेंड, 10वें नंबर लिखा था, अब कितने में देख रहा, 15, है ना, 15वें नंबर का 1 सेकंड, मैं देखता हूँ इब्राहिम ने कितना डिस्टेंस कवर किया, है कि। तो मुझे एक बात बता, वो पहले से ज्यादा आएगा डिस्टेंस कि कम आएगा, तो उसके बराबर आएगा, हाँ, पहले से स्पीड बढ़ रही ना लगातार, तो पहले से ज्यादा आएगा। तो वही तो बता रहा हूँ, वो 15वें नंबर का 1 सेकंड डिस्टेंस कवर क्या रहेगा, मान लीजिए इतना रहेगा, 10वें नंबर का 1 सेकंड इतना था डिस्टेंस कवर, है ना। तो वही बात हो रही है कि अगर आपको किसी कोई भी नंबर में 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने सेकंड में, 1 सेकंड, ये नंबरों को देख के पहचान चकना नहीं, ये x4 x5 x100 भी आया तो वो 1 सेकंड की बात कर रहे हो, बस वो ये बात कर रहा है कि 100वें नंबर का 1 सेकंड, है ना, 10वें नंबर का 1 सेकंड, 15वें नंबर का 1 सेकंड, 4th नंबर का 1 सेकंड, ये सारे डिस्टेंस जो दिख रहे तुमको करेगा, ये कितने सेकंड में है, कितने सेकंड में है, 1 सेकंड में, है ना। मगर ये कौन से नंबर का है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। अब चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि अगर मुझे डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स, इसको ऐसा लिखते हैं, x of 3, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड, 3 सेकंड है, 3rd सेकंड नहीं बोला मैंने, गौर से सुनना मेरी बात, एक बात को, अब्दुल्ला ऊपर कर मुंडी, हाँ, डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd बोला नहीं, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, अगर वो मुझे निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो कैसे निकालूंगा, इक्वेशन नंबर 2, आप क्या करेंगे, b0 into 3 प्लस हाफ ऑफ a b का स्क्वायर, है समझ में, है ना। टाइम की वैल्यू डालेंगे, आ जाएगा आपको, ये आएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, क्या बोला मैंने, क्या बोला, n तो बोला, n तो बोला, क्या n तो बोला, n, गौर से सुने, फोकस, क्या बोला, n, तो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स क्या आएगा, b0 into n प्लस हाफ ऑफ a n का स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकंड्स, क्या बोला, t सेकंड, क्या आएगा, x of t, b0 into t प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, समझ में आया। तो ये डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, ऐसा नंबर आया, मतलब नंबर के आगे कुछ अपन सफिक्स नहीं लगाए, th, rd लगाए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, 3 सेकंड्स नंबर वाला, 3 सेकंड, तो इनमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मगर ये मामला ऐसा आ गया कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, गौर से सुन लो बात को, डिस्टेंस कवर्ड इन nth th लग गया ना। अब ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, मैं बोलूंगा देख, ये जो बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है असल में nth नंबर के 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देखना, nth नंबर के
nth नंबर के 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा nth नंबर के 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे निकालूंगा फिर? कर देता हूँ। ये v था, ये v माइनस v0 था, और ये t था, और ये v था, और अपन क्या निकाल रहे थे? डिस्प्लेसमेंट। ये आएगा एरिया अंडर द कर्व। x is equals to हाफ ऑफ बेस कितने का था? t का, और हाइट कितने का था? v माइनस v0 प्लस रेक्टेंगल v0 इंटू t। सही था ना? किसी के पास है क्या लिखा हुआ? हाँ ठीक है, वो मैं डाल दूंगा फोटो लेकर। पूरा लिखा हुआ है क्या? कहाँ तक लिखा हुआ है? यहाँ तक क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, आप कंप्लीट कर देना, उसके बाद मैं उसके आगे डाल दूंगा। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड निकालना रहा तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड ये कैलकुलेट करना रहा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं बोलना था डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स ले लो, पूरे 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो ले लो। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स ले लो, उसको माइनस कर डालो। अरे x ऑफ 4 में से x ऑफ 3 माइनस करेंगे तो नहीं निकलेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स ले लो, उसमें से क्या माइनस करो? डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स, ये निकल जाएगा। तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड मुझे निकालना है, मैं वो कैसे निकालूंगा? तो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, n बोला मैंने, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड, उसमें से डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकंड आपको माइनस करना पड़ेगा। n सेकंड्स का फॉर्मूला क्या आएगा? v0 t की जगह n प्लस हाफ ऑफ a n का स्क्वायर माइनस v0, अब n की जगह n माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ a n माइनस 1 का, ठीक है। अब टाइम कम है, जगह भी कम है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ उसका आंसर क्या है। v0 प्लस a बाय 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। ये आपने घर पे ट्राई करके देखना, इसको एक्सपांड कर देना है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर, और फिर माइनस करना, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये तो कल बता दूंगा मैं। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना। v0 इनिशियल वेलोसिटी t में इसके साथ लगा हुआ, क्योंकि t की वैल्यू 1 है ऐसा में वहां पर मगर 1 है इसकी वैल्यू, है ना। a by 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, है ना। इस इक्वेशन को डायमेंशनली अनइक्वल इक्वेशन भी कहा जाता है ना। ये आपका जो डायमेंशन का होता है ना, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो सेटिस्फाई नहीं करता वो। यहाँ x L1, ये भी L1 होना चाहिए था, ये तो L1 t माइनस 1 है ना। वो एक्चुअली करता एक तरह से देखा जाए, अगर मालूम रहा तो यहाँ माने करके 1 सेकंड, और टाइम इनटू वेलोसिटी डिस्टेंस ही होता है। छोड़ो बात की बात है। तो ये हमारी चौथी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, v0 प्लस a by 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं u प्लस a by 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। आप u से बोलना चाहते हैं u से बोलो, कोई बात नहीं। आप इक्वेशन को ऐसा बोल सकते हैं, x इक्वल टू, देखो आप जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं t इक्वल्स टू u प्लस at बोल सकते हैं आप, है ना। x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई आपको कोई नहीं बोलने वाला। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस x, बिल्कुल बोलो, है ना। और डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड के लिए u प्लस a by 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, बिल्कुल ये बोल के फॉर्मूला लिख के सॉल्व करो, क्योंकि आपको लगातार u देखने की आदत है, तो आप ये फॉर्मूले की इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डजंट मैटर्स एट ऑल। आया समझ में? समझ में आ गया? ठीक है, अब लिख दो। हाँ, बाकी लोग थोड़ी जगह छोड़ के लिख दो, है ना। मैं इनका किसी एक की बुक में से वो पिक्चर लेके आपको भेज दूंगा, आपने उसमें से कॉपी कर लें। अरे इसमें होगा ना, वाह रे वाह।